स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो रिलेट फोर क्वांटिटीज। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। आप देखें, इसमें सबसे पहले आप थ्योरी देख लें कि थ्योरी क्या है। थ्योरी इसकी लिखी हुई है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, देन जो है देन डिस्टेंस कैन बी फाउंड यूजिंग एरिया ऑफ द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये इसकी थ्योरी है कि अगर एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, चलें टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो वी एफ होगी, एक्सेलरेशन ए है, तो फिर हम डिस्टेंस को जो है वो एरिया के मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इस ग्राफ को देखें तो इसका एरिया दो मेथड से फाइंड किया जा सकता है। एक मेथड है, आप देखें ना, ये ग्राफ बेसिकली, ये जरा देखिएगा कि ग्राफ बेसिकली होता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ हमारा देखें ये वाला है, ये स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ है। इसके नीचे ये देखें पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया इसके नीचे आ रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया इसके नीचे आ रहा है। मतलब ये देखें ट्राइंगल आ रही है, ये रेक्टेंगल आ रहा है, ये कंप्लीट एरिया जो है वो मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों इस ग्राफ का हिस्सा है, इसका पार्ट है, क्योंकि उसी के नीचे देखें आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये मेथड है जो अभी हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए करेंगे, लेकिन थर्ड इक्वेशन बी डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट्स होती है। जैसे देखें, फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए थी? एक्सेलरेशन के लिए, तो हमने स्लोप का मेथड यूज किया, ये आपने याद रखनी है बात। सेकंड इक्वेशन अगेन ये डिस्टेंस के लिए है, और डिस्टेंस हम एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से फाइंड करते हैं। और थर्ड भी याद रखिएगा, थर्ड इक्वेशन भी डिस्टेंस के लिए होती है, और उसमें भी हम एरिया का मेथड ही लगाएंगे। लेकिन वो कैसे लगाएंगे, चलिए हम थर्ड में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखें कि मैंने लिखा है टोटल डिस्टेंस एस, में उसको नाम दे रहा हूं, दैट्स इक्वल टू एरिया ऑफ, जरा गौर से देखें ना क्या क्या बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है और एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है। तो देखिए मैं साथ ही उसका नेम भी लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का देखें नेम क्या है, रेक्टेंगल फिगर से देख के हम लिखेंगे वो क्या है जी, ओ ए सी डी। उस रेक्टेंगल का नाम है जी ओ ए सी डी प्लस, प्लस ये रेक्टेंगल हो गया। अब देखें ना, ये ट्राइंगल भी तो आ रही है, ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, और आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल का नेम क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल का नेम मैंने ए बी सी लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्या लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल लिखा है मैंने ए बी सी। अब आप देखें, इसी तरह देखें, ये टोटल डिस्टेंस, इसकी जगह डायरेक्ट मैं लेफ्ट साइड पे देखें क्या लिख रहा हूं, एस लिख रहा हूं, ठीक है। इसकी जगह एस लिख रहा हूं, और बल्कि एक स्टेप हम और कर लेते हैं। इसको मैं ना, ये देखें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, ठीक है। अब मैं सेपरेटली एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करता हूं, ट्राइंगल भी फाइंड करता हूं, और उसको फिर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जब पुट करूंगा तो देखिए क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है हमारे पास ओ ए सी डी। जी स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये आपको नजर आ रहा होगा। रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो चलिए मैं लेंथ किसको कह देता हूं, इसको कह देता हूं वी आई को, और विड्थ मैं किसको कह देता हूं, मैं कहता हूं, ये देखें यहां से यहां तक ओ ए इसकी लेंथ है, और विड्थ स्टूडेंट्स कौन सी होगी, ये वाली होगी ओ डी। तो ये देखें उधर जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं ओ ए इनटू क्या आ गया हमारे पास, ओ डी। और आप इसको प्रॉपर देखें, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ होगी। अब देखें ना, ओ ए को हमने क्या नाम दिया हुआ है, वी आई, और ओ डी को क्या नाम दिया हुआ है, इनटू टी। ये देखें, मैं इसके साथ आप मल्टीप्लाई ना भी लगाएं तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर लिया है। अब फाइंड करते हैं, देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखें स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये देखें ना, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो स्टूडेंट्स देखें, हाफ बेस इसकी क्या बन रही है, ए सी, और इसकी हाइट क्या बन रही है स्टूडेंट्स, ये देखें हाइट हमारे पास ये बन रही है, बी सी हाइट बन रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइट बन रही है। अब आप देखें हाफ बेस, जो बेस हमारे पास है, जो ए सी मैंने लिखी है, ये देखें ए सी, ये वाली लेंथ, क्या ये ओडी के इक्वल नहीं है? अगर ये इक्वल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टाइम लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी सी ये लेंथ,
ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में इस लेंथ को हमने किसके इक्वल लिखा था, वी एफ माइनस वी आई के इक्वल लिखा था, ठीक है। जब वी एफ माइनस वी आई के इक्वल लिखा था तो देखें वही आप फर्स्ट इक्वेशन को जरा गौर से देखें ना, वी एफ माइनस वी आई, बी से हमने लिखा था वी एफ माइनस वी आई, और फिर वो फर्स्ट इक्वेशन को ही आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ माइनस वी आई ए टी के इक्वल भी आ रहा था। जो उसका लास्ट स्टेप था ना, उससे पहले अगर आप देखें ना तो वो जैसे, चले मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ चुकी थी, ठीक है। अब देखें ना इसको ऐसे देखें, अगर मैं वी आई को इधर लेके आ जाऊं तो वी आई को इधर लेके आऊं तो ये बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। इसका मतलब है वी एफ माइनस वी आई ए टी के बराबर है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखा था बी सी की जो लेंथ है वो वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है, ठीक है, वो हमने निकाली थी उसमें, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर देखें जब वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है वो, तो फिर हम उसको ए टी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये देखें वहां से निकल रहा है कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बी सी की जगह में अगर यहां पे ए टी लिख सकता हूं, आप एक बात आप मेरी याद रखिएगा, आप देखिएगा थर्ड इक्वेशन में हम ये बी सी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई पुट करेंगे। मैं वहां पे आपको लॉजिक बताऊंगा कि इसकी रीजन क्या है। यहां हम क्या पुट कर रहे हैं, ए टी पुट कर रहे हैं, हालांकि दोनों बी सी की दोनों वैल्यूज हैं, वी एफ माइनस वी आई एंड ए टी दोनों वैल्यूज हैं, यहां हम ए टी पुट कर रहे हैं, और ये आप कह सकते हैं ये दूसरा डिफरेंस है थर्ड इक्वेशन में और इस सेकेंड इक्वेशन में। पहला डिफरेंस पता है क्या है स्टूडेंट्स, पहला डिफरेंस है ये जो एरिया हम फाइंड करते हैं, एरिया, ये हमने क्या यूज किया है, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। आप देखिएगा थर्ड में हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाएंगे, ठीक है। वो फिर एंड में, थर्ड की एंड में मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा कि दोनों इक्वेशन जब डिस्टेंस के लिए थी तो हमने सेपरेट मेथड क्यों यूज किया, एक्चुअली क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास फिर क्या आ चुका है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आता है हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ये देख लें आप लोग, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया वी आई टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन वन में पुट कर दें, ठीक है। तो मैं लिखने जा रहा हूं जी, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फिर क्या आ गया है, हमारे पास ये वी आई और हाफ ए टी स्क्वायर वहां पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे देखें ना, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इज इक्वल टू देखें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास, वी आई इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस को, इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम को, एक्सेलरेशन को रिलेट करती है। वो चले फिर दोबारा से टाइम लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन एट अ टाइम अगेन फोर क्वांटिटीज को रिलेट करती है, डिस्टेंस वन, इनिशियल वेलोसिटी टू, थर्ड हमारे पास क्या आ गया टाइम, और एक्सेलरेशन हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 4 आ गया है। तो ये एट अ टाइम इन फोर क्वांटिटीज को जो है वो रिलेट कर रही है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में जो है वो स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी मिसिंग होती है, लेकिन आप ये देखें फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन चले मैं इधर साइड पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप इसमें देख सकते हैं इसमें डिस्टेंस मिसिंग था, मैंने बताया था ना हर इक्वेशन में एक क्वांटिटी जो है वो मिसिंग होती है। आप देखिएगा थर्ड इक्वेशन के एंड के ऊपर मैं आपको इन थ्री इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस इनके आ सकते हैं, ठीक है, वो मैं लिख के आपको बताऊंगा। वैसे देखें इसको देख के तो पहला तो क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, फर्स्ट इक्वेशन का ही आ सकता है, इसका भी क्या आ सकता है, प्रूव दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, यानी जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, फाइनल वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, तो वो आप यही इक्वेशन करेंगे। या डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच रिलेट्स डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन, तो फिर भी आपके माइंड में यही इक्वेशन आएगी। लेकिन फर्स्ट का क्वेश्चन क्या आता है कि डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच रिलेट्स फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, या डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके बाद करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।